बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तुमने सॉलिड की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो सॉलिड की ये फंडामेंटल जो है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी जो है, ये सॉलिड की फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है ना। सॉलिड हैव फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी क्या है? ability of the solid to conduct the electric current। किसी भी सॉलिड के इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट करने की सलाहियत है, उसको क्या कहते हैं? उसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का नाम देते हैं। तो सॉलिड है फंडामेंटल इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी। तो ability of the solid material to conduct the electric current is called as electrical property। देखो, हर सॉलिड ही इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता, तो वो सॉलिड जो इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट करेंगे उनकी हमें क्या पढ़नी है? इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी। ठीक है ना। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेसिस के ऊपर ही हमने सॉलिड को 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। कौन कौन से हैं? एक है कंडक्टर, दूसरा है सेमीकंडक्टर और तीसरा है इंसुलेटर। तो हमने इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के बेस के ऊपर सॉलिड डिवाइड इन 3 पार्ट, 3 ग्रुप: कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। तो हमने 3 हिस्सों में डिवाइड। कंडक्टर क्या है? वो सब्सटेंस जिसमें से इलेक्ट्रिक करंट इजीली पास करता है। द सब्सटेंस थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास इजीली इज कॉल्ड कंडक्टर। ठीक है ना। और उनकी कंडक्टिविटी की जो रेंज होती है वो 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। उसकी एग्जांपल क्या है? कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, सिल्वर है। और इंसुलेटर इसके नाम से जाहिर है कि जिसमें से करंट पास नहीं होता, इसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू कहती वेरी वेरी लो होती है। ठीक है ना। तो यहां लिखा भी हुआ है द सब्सटेंस हैव वेरी लो कंडक्टिविटी ऑफ रेंज। इनकी जो कंडक्टिविटी की रेंज है वो 10⁻⁻20 से लेकर 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होती है। इनकी कंडक्टिविटी क्या है? पहले स्टेप, इनकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है। ठीक है। और इनकी रेंज क्या है? कंडक्टिविटी रेंज 10⁻20 से लेकर 10⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जबकि कंडक्टर की कंडक्टिविटी की जो रेंज है वो 10⁻7। उसमें क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं, जबकि इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं होते। इसके इलेक्ट्रॉन टाइटली बॉन्ड होते हैं। आखिरी शेल के या वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टाइटली बॉन्ड होते हैं किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। अब उसके बाद सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? ये कंडक्टर और इंसुलेटर के इंटरमीडिएट स्टेट। ठीक है। दे हैव द कंडक्टिविटी बिटवीन, इनकी कंडक्टिविटी बिटवीन किसके दरमियान होगी? कंडक्टर और इंसुलेटर। और इनकी कंडक्टिविटी की रेंज 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल क्या है? सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, 4th ग्रुप है। जबकि इंसुलेटर की एग्जांपल क्या थी? वुड थी, प्लास्टिक, ग्लास और एंड मीका शीट, या एंड मीका शीट। अब देखिए कंडक्टर की कंडक्टिविटी की रेंज कितनी बताई मैंने? तो कंडक्टर की कंडक्टिविटी की रेंज 10⁻7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जबकि इंसुलेटर की जो रेंज है 10⁻⁻ कहां से लेकर 20 से लेकर 10 तक है। जबकि सेमीकंडक्टर की जो रेंज है 10⁻⁶ से लेकर 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्लियर है। तो ये तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी हमने सारे पढ़े थे। कंडक्टर क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। ठीक है। लेकिन इनके इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास 2 थ्योरीज हैं। रीजन फॉर द डाइवर्सिटी ऑफ इन इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड। तो 2 थ्योरी है। एक है कन्वेंशनल थ्योरी, कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, और दूसरी थ्योरी का नाम क्या है? एनर्जी बैंड थ्योरी। तो हमारे पास 2 थ्योरी है। कौन कौन सी है? कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी और एनर्जी बैंड थ्योरी। कन्वेंशनल इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है ये बोहर मॉडल है। बोहर मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन इन एन एटम। ठीक है ना। तो कन्वेंशनल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी जो है ये बोहर मॉडल के ऊपर बेस करती है।
ठीक है ना, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन होती है एटम के अंदर। ये थ्योरी जो थी ये इलेक्ट्रिकल बिहेवियर को एक्सप्लेन करने में क्या फेल हो गई। दिस थ्योरी इज फेल्ड टू एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ द थ्री टाइप्स या थ्री ग्रुप। कौन से? कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर। दूसरी थी एनर्जी बैंड थ्योरी। एनर्जी बैंड थ्योरी जो है इट इज बेस्ड अपॉन द वेव मैकेनिकल थ्योरी। तो एनर्जी बैंड थ्योरी वेव मैकेनिकल थ्योरी के ऊपर बेस करती है। दिस थ्योरी सक्सेसफुल एक्सप्लेनिंग द इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ सॉलिड। उसका एनर्जी बैंड थ्योरी जो है ये सक्सेसफुल थ्योरी है इलेक्ट्रिकल बिहेवियर सॉलिड को एक्सप्लेन करने के लिए। तो अब हम देखेंगे एनर्जी बैंड थ्योरी क्या होती है। इसका मतलब ये हुआ कि बोहर एटॉमिक मॉडल से हम इलेक्ट्रिकल बिहेवियर सॉलिड को एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये थ्योरी फेल हो गई थी। तो फिर हमारे पास एनर्जी बैंड थ्योरी आई थी जो कि इसके एक्सप्लेन करती थी। एनर्जी बैंड थ्योरी क्या है? एनर्जी बैंड थ्योरी ज्यादा एक्सप्लेनेशन में मैं नहीं जाऊंगा, हमारा टॉपिक थोड़ा सा लेंथी जरूर है, लेकिन ये चीजें आपने केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, ठीक है ना। एनर्जी बैंड थ्योरी, अगर हम सिंगल आइसोलेटेड एटम लेते हैं, जब आइसोलेटेड कह दिया तो इसका मतलब जिसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती, ठीक है ना। A system on which no external force acts upon it is called isolated system. अब हमने आइसोलेटेड एटम लिया। इस आइसोलेटेड एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो न्यूक्लियस के साथ क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं, ठीक है। और हर इलेक्ट्रॉन अपने डेफिनेट एनर्जी लेवल या डेफिनेट क्वांटम एनर्जी लेवल के अंदर क्या कर रहा होता है? वो मूव कर रहा होता है। और हर एटम का अपना, हर इलेक्ट्रॉन का अपने डेफिनेट क्वांटम एनर्जी लेवल। आपके पास फॉर एग्जांपल आपके ऑक्सीजन है तो आपको पता है इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्डर में होंगे, दूसरे में कितने होंगे आपके पास? बता, ऑक्सीजन का फार्मूला क्या था? O2। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? 16 में। किसका पूछ रहे? गैस का पूछ रहे। अगर मैं हाइड्रोजन का कहूंगा इसमें एक ही प्रोटॉन होगा और एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। आपको पता है पहले क्षण में कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में कितने होंगे? 8 होंगे, ठीक है ना। उससे अगले में कितने होंगे? अगर मैं ऑक्सीजन की बात करूं, पहले में 2, दूसरे में 8, 10 और अगले में कितने बचेंगे? 6। लेकिन यहां पर हम इस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर रहे, मैं सिर्फ आपको यहां बता रहा हूं कि हर इलेक्ट्रॉन का एक डेफिनेट अलाउड एनर्जी ऑर्बिट होता है, वो उसी के अंदर क्या कर रहा होता है? रिवॉल्व कर रहा होता है। अगर हमने उसको उस ऑर्बिट में से निकालना है तो क्या करना पड़ता है? उसको एनर्जी देनी पड़ती है, ठीक है ना। या तो उसमें से एनर्जी रिलीज करनी पड़ती है या उसको एनर्जी क्या करनी पड़ती है? देनी पड़ती है। फिर वो अपना जो है डेफिनेट अलाउड ऑर्बिट को छोड़ता है, उससे पहले वो नहीं छोड़ता। तो मैंने कहा सिंगल आइसोलेटेड एटम में electron bound to the nucleus, they have the definite quantum energy levels. But in case of solid, जब सॉलिड लेते हैं तो सॉलिड में एटम जो है एक नहीं होता, उसमें बहुत से एटम्स होंगे। जब बहुत से एटम्स होंगे तो लाजिम बात है तो एटम वो आइसोलेटेड नहीं रहेंगे, वो एक दूसरे के ऊपर क्या करेंगे? फोर्स लगाएंगे। जब वो एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, ठीक है ना, अब वो आइसोलेट सिस्टम नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो जब इन केस ऑफ सॉलिड एटम्स एक्सर्ट द फोर्स अपॉन ईच अदर, तो एटम एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं, तो एनर्जी लेवल ऑफ आइसोलेटेड एटम स्प्लिट्स इनटू द सब लेवल्स या एन सब लेवल्स। तो जब एटम एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं तो फर्स्ट जो आइसोलेटेड एटम था उसके ऊपर जब फोर्स लगेगी तो उसके जो एनर्जी लेवल्स होंगे वो स्प्लिट्स हो जाएंगे। जो एनर्जी लेवल थे या डेप्थ एनर्जी लेवल वो स्प्लिट हो जाएंगे। किसमें स्प्लिट्स होंगे? इनटू एन सब लेवल्स। ये एन सब लेवल्स के अंदर स्प्लिट हो जाएंगे,
ठीक है, these are n सब लेवल आर कॉल्ड स्टेट्स, इनको हम क्या नाम देते हैं, स्टेट्स का नाम देते हैं, ये एनर्जी स्टेट्स होते हैं, ठीक है। अब these एनर्जी स्टेट्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, ये एनर्जी स्टेट जो है एक दूसरे के वेरी क्लोज होती है, इतनी वेरी क्लोज होती है कि ये क्या करती है, ओवरलैप करती है। जब ये ओवरलैप करेगी तो ये क्या बनाएगी, कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड बनाएगी। कंटिन्यूअस एनर्जी बैंड बनाते हैं, ठीक है। तो सॉलिड केस में क्या होता है, बहुत से एटम होंगे, एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, तो जो हमारे पास एनर्जी लेवल है वो स्प्लिट्स हो जाएंगे इनटू एन सब लेवल्स में। दीस एन सब लेवल्स आर कॉल्ड स्टेट्स या permissible energy states. These energy states are very close to each other, overlap and form the continuous energy bands. अब हमने एनर्जी बैंड जो है इसके आगे डिफरेंट टाइप्स है, वो हम टाइप पढ़ते हैं। कौन कौन से हमारे पास होंगे, एक है हमारे पास वैलेंस बैंड, बैंड हमारे पास जो एनर्जी बैंड चार किस्म के हैं, पहले मैं उसकी टाइप ले लेता हूं। सबसे पहले आ जाए आप कह लीजिए वैलेंस बैंड, दूसरा हमारे पास है कंडक्शन बैंड, तीसरा हमारे पास फॉरबिडन बैंड या गैप, फॉरबिडन बैंड या गैप, चौथा हमारे पास कंप्लीटली फिल्ड बैंड, कंप्लीटली फिल्ड बैंड। तो हमारे पास एनर्जी बैंड में है वो इसकी 4 टाइप्स हैं, वैलेंस बैंड, कंडक्शन बैंड, फॉरबिडन बैंड और कंप्लीटली फिल्ड बैंड। अब आपके पास देखते हैं सबसे पहले आगे वैलेंस बैंड क्या होता है। एक है वैलेंस बैंड, दूसरा था हमारे पास कंडक्शन बैंड, ठीक है, तीसरा हमारे पास है फॉरबिडन बैंड या गैप, चौथा है कंप्लीटली फिल्ड। अब सबसे पहले आपके पास आ जाता है हमारे पास वैलेंस बैंड, इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो कौन से इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट शेल ऑफ एन एटम आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और वो एनर्जी बैंड जिनके अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं वो क्या कहते हैं, वैलेंस बैंड, ठीक है ना। अब इनके आगे मैं जो है प्रॉपर्टीज को लिखता जाऊंगा, क्या है कि वैलेंस बैंड या तो क्या होता है, कंप्लीटली फिट होता है या पार्शियली फिट। वैलेंस बैंड कंप्लीटली फिट, कंप्लीटली फिट होता है, या फिर क्या होता है बच्चों, पार्शियली फिट। पार्शियली फिट, कंप्लीटली फिट या पार्शियली फिट, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर ये क्या होता है, ये एम्प्टी नहीं होता, इट कैन नेवर बी एम्प्टी, क्योंकि या तो ये कंप्लीटली फिल्ड है या पार्शियली फिल्ड है, नेवर एम्प्टी, नेवर एम्प्टी, ये एम्प्टी नहीं होता। और साथ ही मैं इसकी भी बना देता हूं, ठीक है ना। अब देखें इसमें सबसे नीचे होता है कंप्लीटली फिल्ड बैंड, अब जगह नहीं है, कंप्लीटली
फील्ड बैंड, उसके बाद आएगा हमारे पास वैलेंस बैंड, उसके ऊपर आएगा फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड, और उससे ऊपर होगा हमारे पास कंडक्शन बैंड। तो वैलेंस बैंड में क्या है? द इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोशन आर कॉल्ड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एंड द बैंड एनर्जी बैंड इन व्हिच दीस इलेक्ट्रॉन्स ऑक्युपाई आर कॉल्ड वैलेंस बैंड। अब आइए, या तो ये कंप्लीटली फील्ड होगा या पार्शियल फील्ड होगा, नेवर एम्प्टी, नेवर एम्प्टी। ये कहां पर होगा हमारे पास वैलेंस बैंड? इट इज बिलो द कंडक्शन बैंड, it is below conduction band। ये कंडक्शन बैंड से कहा था नीचे होता, कब? आफ्टर क्रॉसिंग द फॉरबिडन गैप, फॉरबिडन गैप क्रॉस करने के बाद। अब आ जाए कंडक्शन बैंड, इट कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिव इलेक्ट्रॉन्स या फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और वो बैंड जिसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ कंडक्टिव या फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे उसको हम कहेंगे कंडक्शन बैंड। क्या प्रॉपर्टी है इसमें? या तो ये क्या होगा बच्चों? पार्शियली फील्ड होगा, ठीक है, ये कंप्लीटली फील्ड नहीं हो सकता। या तो ये क्या होगा? एम्प्टी होगा, या फिर पार्शियली फील्ड होगा। एक तो इसकी ये प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है? ये एम्प्टी होगा या पार्शियली फील्ड होगा और कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। ये कहां होगा? ये देखें, ये हमारे पास है कंडक्शन बैंड और ये क्या है? वैलेंस बैंड। ये कहां पर है? इट इज अबव द, इट इज अबव द वैलेंस बैंड। When energy is given to the electrons, जब इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी जाएगी तो इलेक्ट्रॉन jumps from the valence band to the conduction band, ठीक है। तो जब हम एनर्जी देते हैं तो इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके किस में जाता है? कंडक्शन बैंड में जाता है। तो फिर उसकी कंडक्टिविटी क्या करती है? इंक्रीज करती है। क्लियर है बात? अब उसके बाद आया था फॉरबिडन बैंड। इसमें क्या था? इलेक्ट्रॉन टाइटली बोन्ड थे वैलेंस बैंड में। कंडक्शन बैंड में क्या था? इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते। फॉरबिडन बैंड जो है इसमें क्या था? नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स या हैविंग नो इलेक्ट्रॉन। इस बैंड के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। फ्री की बजाय लिखे हैविंग नो इलेक्ट्रॉन, हैविंग नो इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते। These are only the energy states which have no electron, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता। अब जब एनर्जी देते हैं इस भी कनेक्टर को तो वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन जंप करता है कंडक्शन बैंड, लेकिन जब जंप करके जाएगा तो किसको क्रॉस करके जाएगा? फॉरबिडन गैप या फॉरबिडन बैंड। अगर जो आपने एनर्जी दी है वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन को, वैलेंस के आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को एनर्जी इतनी नहीं मिली है कि वो फॉरबिडन गैप को क्रॉस कर सके, तो फिर वो कंडक्शन बैंड में नहीं जाएगा और वो क्या करेगा? वो सॉलिड कंडक्ट भी नहीं करेगा। तो फॉरबिडन गैप कहां पर बैंड होता है? इट्स बिटवीन द कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड एंड हैविंग द नो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होते। दीज आर ओनली द एनर्जी स्टेट्स। उसके कंप्लीटली फील्ड बैंड। तो क्या होगा? द बैंड व्हिच इज बिलो द वैलेंस बैंड इज कॉल्ड कंप्लीटली फील्ड। ये कंप्लीटली फील्ड होता है। इसका मतलब इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन हमें अवेलेबल नहीं होता। जब ये कंप्लीटली फील्ड है, इट डज नॉट टेक एनी पार्ट इन कंडक्शन प्रोसेस। ये किसी कंडक्शन प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेता। इसलिए हम क्या करते हैं? इस कंप्लीटली फील्ड बैंड को हम डिस्कस भी नहीं करते।
जिसको हम अब फिर को डिस्कस करेंगे। हम इन तीन बैंड को डिस्कस करेंगे, कंडक्शन बैंड, फॉरवर्ड बैंड या गैप या बैलेंस बैंड। अब हमने डिफरेंशिएट करना है बिटवीन कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी। तो हमें एनर्जी बैंड थ्योरी के बेस के ऊपर तीनों में डिफरेंशिएट करना है, कंडक्टर में, सेमीकंडक्टर में और इंसुलेटर में। ठीक है, अब हमारा है टॉपिक का क्या नाम है,